नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा का कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट का ये पेपर है। इसका इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मिलने वाले हैं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम दोस्तों सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में आपको सही विकल्प चुनकर आपको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, सूरदास जी के पदों की भाषा कौन सी थी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, अवधी, वज्र, हिंदी, बुंदेलखंडी। तो इसका आपका सही राइट आंसर हो जाएगा वज्र, इसका सही राइट आंसर, ब नंबर का सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, लोक संस्कृति का जन्म हुआ। दोस्तों जो लोक संस्कृति है उसका जो जन्म हुआ था वो शहरों में हुआ था या गांवों में हुआ था या कस्बों में हुआ था या विद्यालयों में हुआ था। तो इसका सही आपका राइट आंसर हो जाएगा गांवों में हुआ था। जो लोक संस्कृति का जन्म है वो गांव में हुआ था। इसका सही राइट आंसर ब नंबर का हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निंदा रस के लेखक हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई और प्रेमचंद हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का हरिशंकर परसाई। इसका सही राइट आंसर ब नंबर का, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। आगे आ जाता है 4 नंबर क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए, शोक, करुण, रति, विस्मय। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का रति। इसका सही राइट आंसर 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, दो पदों के मेल को कहते हैं। तो संधि कहते हैं, समास कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा समास। दो पदों के मेल को समास कहते हैं। तो इसका सही राइट आंसर हो, ब नंबर का सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर आपको करना है। तो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। टोटली आपके 5 एक मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी हैं। तो बीच में आपको खालिस्तान दिया गया है। इस खालिस्तान में आपको बनना है लाला लाजपत राय। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय इसका सही राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पद की पहचान कविता के रचयिता हैं। पद जो पद होता है, पद की पहचान कविता है एक, उसके रचयिता पूछे गए हैं। तो हरिवंश राय बच्चन इसका सही राइट आंसर है, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय इस वचन, हरिवंश राय बच्चन इसका सही राइट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का। तो आपको लिखते चलना है अपनी नोटबुक में। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का आपको नाम बताना है। तो जो सुश्रुत है इसके जो चिकित्सा ग्रंथ का नाम है इसका हो जाएगा सुश्रुत संहिता। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत संहिता। आगे आ जाता है 4 नंबर क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आपको प्रकार कितने हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार आपको बताने हैं। तो प्रकार 8 हैं। तो 8 इसका उत्तर हो जाएगा 8। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, गति की छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो 24 मात्राएं होती है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 24, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अब दोस्तों आगे आ जाता है आपके 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सत्य और असत्य में जो सही है उसको सत्य लगाना है और जो गलत है उसको असत्य लगाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो सही बात है, राम है वो राजा जो दशरथ थे उसके पुत्र थे। तो ये सत्य हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे। तो बिल्कुल सही बात है, जो स्वामी रामतीर्थ है वो जो है वो जापान गए थे। तो बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में। तो सत्य हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निंदक समाज के सम्मान का पात्र है। तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा, 3 नंबर का असत्य हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाए, जिसे जीता ना जा सके उसे विजय कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका असत्य हो जाएगा, 4 नंबर भी असत्य हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसे विजय कहते हैं, ये गलत है। तो इसका असत्य हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जहां लोक सीमाएं का उल्लंघन हो वहां अनियोक्ति अलंकार होता है। तो ये बिल्कुल सही है, जहां पर लोक सीमा का उल्लंघन हो उसे उसमें जो अलंकार होता है वो अनियोक्ति अलंकार ही होता है। तो ये बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा 5 नंबर का।
तो इस प्रकार से आपको सत्य और असत्य लगाने हैं, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आगे आ जाता है 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। सबसे पहले जो आपका दिया गया है 1 नंबर दिया गया मातृभूमि का मान, इसको आपको मिला देना है हरि कृष्ण प्रेमी, हरि कृष्ण प्रेमी से आपको मिला देना है। 2 नंबर क्वेश्चन आए बेटियां पावन दुआएं, तो 2 नंबर क्वेश्चन को मिला देना है अजगर हाशमी से मिला देना है। 2 नंबर को अजगर हाशमी से मिला देना है। आगे 3 नंबर है चीर सजग आंखें उन्नीदी, तो 3 नंबर चीर सजग आंखें उन्नीदी ये महादेवी वर्मा का है, तो ये कविता एक महादेवी वर्मा की है, तो इसको आपको महादेवी वर्मा से मिला देना है। आगे आ जाता है नाटक में, तो नाटक में अनेक अंग होते हैं, तो नाटक में अनेक अंग से मिला देना है। आगे महाकाव्य, महाकाव्य को मिला देना है संपूर्ण जीवन का वर्णन। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, तो इस प्रकार से अपनी नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो आपको इसमें जो है एक वाक्य और जो एक शब्द आपको में है वो उत्तर देना है आपको क्वेश्चनों के। तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। तो कोयल को जो है पसंद तभी करते हैं जब मीठी आवाज़ के कारण, मीठी आवाज़ के कारण जो है कोयल को पसंद करते हैं सब लोग। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है छंद के प्रकार लिखिए। छंद दोस्तों 2 प्रकार का होता है, छंद 2 प्रकार का होता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है मात्रिक, दूसरा होता है वर्णिक। तो आपको दोनों प्रकार भी लिख लेने। जो छंद होता है 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और जो है वर्णिक, तो इसका सही राइट आंसर मात्रिक वर्णिक आपको लिख लेना है। 3 नंबर आ जाता है भागिनी निवेदिता का मूल नाम था। जो भागिनी है, भागिनी निवेदिता का मूल नाम था मार्गरेट, मार्गरेट इसका सही राइट आंसर हो जाएगा मार्गरेट। मार्गरेट जो है भागिनी निवेदिता का नाम था। आगे 4 नंबर जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का आपको नाम बताना है। तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा, संधि विच्छेद करना आपको जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। और इसमें दोस्तों जो संधि है, इसमें दोस्तों जो संधि है जगन्नाथ की संधि जगत प्लस नाथ हो जाएगा। और इसमें जो संधि है वो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। तो इसका सही राइट आंसर व्यंजन संधि हो जाएगा, जगत प्लस नाथ और व्यंजन संधि। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करके संधि को लिख देना है। आगे आ जाता है 5 नंबर क्वेश्चन किन्हीं 2 महाकाव्यों को आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा सांकेत महाकाव्य, आपको 2 महाकाव्य के नाम लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा सांकेत, दूसरा हो जाएगा आपका कामायनी, 2 नंबर हो जाएगा कामायनी, कामायनी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कामायनी आपको लिख लेना है। सांकेत और कामायनी 2 जो है महाकाव्य हो जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ। तो दोस्तों कुब्जा है, इसका आपको नोट करके चलना है। इसका उत्तर हो जाएगा कुब्जा एक जो है कंस की नौकरानी थी, उसका जो काम है कंस को निव्य माथे पर चंदन लगाना होता था। जब कृष्ण मथुरा में आए तो सबसे पहले उनसे ही कृष्ण का सामना हुआ था। जो कृष्ण जी हैं उसका सामना है वो कुब्जा से ही हुआ। सबसे पहले जो मथुरा में पहुंचे थे तो उस टाइम पे जो है उसका सामना सबसे पहले कुब्जा से ही हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कुब्जा को जो है कृष्ण पर हाथ रखा तो वह जो है अनुपम उद्धार हो गई। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है इसका। आगे 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जल्दी आपके सभी क्वेश्चनों का जो पीडीएफ आपको है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आपको जो है आगे 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कृष्ण के कुंडलों की आकृति कैसी है। दोस्तों कृष्ण के कुंडलों की जो आकृति है वो मछली जैसी है, कृष्ण के कुंडलों की जो आकृति है वो मछली जैसी है। तो मछली इसका उत्तर हो जाएगा, कृष्ण के कुंडलों की आकृति मछली जैसी है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसे तैरते हुए देखा। तो दोस्तों जो है हिमालय के झीलों में कवि नागार्जुन है। 8 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा कि जो कवि हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन किसे तैरते हुए देखा। तो उस झीलों में जो है
कमलनाल को खोजने वाले जो तैरते हुए जो हंस होते हैं उसको देखा था। जो नागार्जुन ने जो देखा था, जो झीलों में कमलनाल के खोजने वाले तैरते हुए हंस हंस होते हैं ना, हंसों को तैरते हुए देखा था। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, आपको लिख लेना है, हंसों को तैरते हुए देखा था। आगे आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मोम के बंधन सजीले से कवित्री का क्या आशय है। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना है। अपनी बुक में से आपको जो है ढूंढ कर आपको लिख लेना है, या आपको जल्दी इसका भी आपको आंसर है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर उत्तर हो जाएगा, आपको लिखते चलना है, कवि के अनुसार व्यक्ति को उस रास्ते पर चलना चाहिए जिसको अच्छी तरह से समझ और देख लिया जाए, जो अच्छी तरीके से समझता हो उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको आंसर है लिख देना है इसका 10 नंबर क्वेश्चन। आज ही आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का आपको नाम लिखना है, और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय के चरित्र की दो आपको विशेषता बतानी है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय जो है साहित्य का एक बड़ा भाग किस चरित्र में अनुप्राणित है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का कृष्ण चरित्र में अनुपात जो कृष्ण, इसका लगन आपको आंसर लिख लेना है, भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग कृष्ण चरित्र में अनुप्राणित है। तो इसका सही राइट आंसर कृष्ण चरित्र में अनुप्राणित है, इसका उत्तर आपको ये लिख लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, महाराणा लाका वीर सिंह के किस गुणों से प्रभावित हुए थे। तो महाराणा लाका वीर सिंह के वीरता के गुणों से जो प्रभावित है वो ये थे, वीरता के गुणों से प्रभावित हुए थे। तो इसमें आपको जो है ये आपको आंसर लिख लेना है। आगे आपके जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे 14 नंबर क्वेश्चन, जो आगे जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का सॉल्यूशन आपको जल्दी इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको जो भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर